एक सवाल पूछता हूँ, एक सिंपल सा सवाल। अगर मैं कहूँ आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एक ट्रेड में खत्म हो सकता है, सिर्फ एक ट्रेड में, तो आप मानोगे? नहीं ना। आप बोलोगे भाई एक ट्रेड से कुछ नहीं होता, मेरे पास तो स्टॉप लॉस है, मेरे पास तो स्ट्रेटेजी है। पर ये सच है, अकाउंट कभी एक ट्रेड से नहीं टूटता। अकाउंट टूटता है उस एक डिसीजन से जो आप उस ट्रेड के अंदर लेते हो। वो डिसीजन जो आपके दिमाग के लॉजिक को बाईपास करके आपके इमोशन से निकलता है। आज हम बात करेंगे वन ट्रेड दैट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। वो ट्रेड जो सिर्फ पैसा नहीं, आपका डिसिप्लिन, आपका पेशेंस और आपका पूरा ट्रेडर माइंड से डिस्ट्रॉय करता है। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ से आप या तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे या फिर वही पुरानी गलतियां रिपीट करके हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। वेलकम टू द अल्फा एनालिसिस। देखो, सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा कि लॉस प्रॉब्लम नहीं, लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, लॉस तो ट्रेडिंग की फीस है। जैसे कि बिजनेस में दुकान का रेंट होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, बिजली का बिल होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होना एक बिजनेस कॉस्ट है। ठीक है। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आपका एसएल हिट होता है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बोलता है मैं गलत हो सकता हूँ, मार्केट हमेशा सही है। वो लॉस को एक कॉस्ट की तरह कट करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स बोलता है मार्केट गलत है, ये ऑपरेटर की चाल है, ये मुझे निकाल कर ऊपर जाएगा। और बस यहीं से अकाउंट किलर ट्रेड का बर्थ होता है। जब आप राइट होने की कोशिश करते हो तो आप मार्केट से लड़ने लगते हो, और मार्केट से लड़ने का मतलब है अपनी तबाही को दावत देना। तो आपने एक परफेक्ट क्लीन सेटअप लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, आरएसआई वॉल्यूम सब कंफर्म कर रहे हैं, एंट्री शार्प है और आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया है, रिस्क कंट्रोल में है, आप काम हो। मार्केट थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाती है, सिर्फ थोड़ा सा, आपका एसएल अब सिर्फ 5 पॉइंट दूर है। आपका दिमाग लॉजिक बोलता है प्लान फॉलो करो, एसएल हिट हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला सेटअप मिल जाएगा। और आपका दिल इमोशन बोलता है यार 5 पॉइंट और रुक जा, इतना अच्छा सेटअप है, 5 पॉइंट और रुक जा, इतना अच्छा सेटअप है। मतलब थोड़ा नीचे जाके वापस आ जाएगी, एग्जिट किया वहीं से घूम गई तो बहुत दुख होगा। वही 5 पॉइंट आपके अकाउंट के फ्यूचर का डिसीजन बन जाते हैं। आप अपना एसएल शिफ्ट कर देते हो, बस थोड़ा सा, जस्ट लिटिल। मतलब मार्केट और नीचे जाती है, फिर आप थोड़ा और एसएल शिफ्ट करते हो, फिर डर के मारे एसएल हट ही जाता है। अब वो ट्रेड नहीं रहता, वो एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट। वेलकम टू द अकाउंट किलर जोन। अकाउंट किलर ट्रेड क्या होता है? हमेशा याद रखना, वन ट्रेड दैट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट वो ट्रेड नहीं होता जो सिर्फ एक बड़ा लॉस देता है। वो एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें आप अपना रूल खुद तोड़ देते हो, वो रूल जो आपने मार्केट बंद होने के बाद शांति से बनाया था। आप पोजीशन साइज बढ़ा देते हो बिना किसी टेक्निकल रीजन के, सिर्फ रिकवर करने के लिए। आप एसएल को इमोशन बना देते हो, प्राइस को स्पेस देने के नाम पर अकाउंट को डेथ देते हो। आप होप के बस पे होल्ड करते हो, बस होप रहते हैं आपके पास, चार्ट पर रेड कैंडल बनती रह रही है, पर आपकी आंखों में उम्मीद का चश्मा है। ये वो ट्रेड होता है जिसमें आप ट्रेडर नहीं रहते, आप एक गैम्बलर बन जाते हो जो अपनी किस्मत की भीख मांग रहा है। और गैम्बलर मार्केट में सर्वाइव नहीं करता, वो सिर्फ एग्जिट होता है। सबसे खतरनाक लाइन, ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस पता है क्या है? इस बार थोड़ा और ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, सेटअप बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आपको लगता है कि आप श्योर हो, वही वक्त होता है जब मार्केट आपको सबसे बड़ा सबक सिखाती है। मार्केट कभी भी श्योर नहीं होती, वो सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पर चलती है।
मार्केट आपका ये सेंटेंस सुनकर हंसती है और बोलती है, स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग ईगो है तेरा। और ट्रेडिंग में ईगो का बिल हमेशा मार्केट आपके कैपिटल से कलेक्ट करती है, और वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ। अब अपन बात करते हैं अकाउंट कैसे टूटता है। लोग सोचते हैं अकाउंट एक बड़े धमाके से टूटता है। नहीं, अकाउंट धीरे धीरे ब्लीड करता है। इस सीक्वेंस को हमेशा याद रखना, ये हर फेल ट्रेडर की कहानी है। छोटा लॉस जो इजीली एक्सेप्ट हो सकता था, ईगो हट, मुझे लॉस कैसे हुआ। क्वांटिटी डबल, लॉस को जल्दी रिकवर करने का लालच। एसएल फ्लेक्सिबल, डर की वजह से स्टॉप लॉस को हटा देना। होप ट्रेडिंग, दुआ मांगना कि मार्केट वापस वहीं आ जाए। पैनिक एग्जिट, जब कैपिटल 50 से 60% साफ हो जाता है और डर लगने लगता है। फिर आता है कैपिटल वाइप, बचा कुचा पैसा रिवेंज ट्रेडिंग में खत्म। और फिर ट्रेडर बोलते हैं सब कुछ एक ही ट्रेड में कैसे चला गया। ठीक है, सच ये है वो एक ट्रेड नहीं था, वो आपका डिसिप्लिन की फ्यूनल, मतलब मैयत थी, आपके डिसिप्लिन की मैयत थी जो आपने खुद ऑर्गेनाइज की थी। अब अपन बात करते हैं प्रोफेशनल वर्सेस रिटेलर्स के बीच। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और रिटेलर में सिर्फ एक माइंडसेट का फर्क है। प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत बोरिंग होता है, उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। उसका एसएल हिट हुआ, वो लैपटॉप बंद करके कॉफी पीने चला जाएगा। उसे पता है कि 100 में से 40 ट्रेड गलत होंगे और ये उन्हीं में से एक था। नो रिवेंज, नो हीरो मूव। रिटेल ट्रेडर्स को हीरो बनना है, उसे दिखाना है कि वो मार्केट से बड़ा है। वो एक ही ट्रेड में रिकवरी चाहता है, एक ही ट्रेड में प्रूफ चाहता है कि वो जीनियस है। यही हीरो बनने की कोशिश उसे करियर का एंड गेम बन जाता है। प्रोफेशनल सर्वाइवर के लिए खेलता है, रिटेलर्स जैकपॉट के लिए खेलते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ गोल्डन रूल्स की। ट्रेडिंग का सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल पैसा कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग का पहला गोल होता है सर्वाइव। अगर आप कल ट्रेड करने के लिए आज जिंदा रहोगे तभी तो कमाओगे ना। जो सर्वाइव करेगा वही कंपाउंडिंग का फायदा उठाएगा। जो हीरो बनने की कोशिश करेगा वो मार्केट की हिस्ट्री में एक नाम नहीं बल्कि किसी का लॉस वाला स्क्रीनशॉट बनकर रह जाएगा। पैसा सेकेंडरी है, डिसिप्लिन प्राइमरी है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, पर डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस चला जाए तो करियर खत्म हो जाता है भाई। अब बात करते हैं अपन सेल्फ चेकिंग पर। हर ट्रेड लेने से पहले, बटन दबाने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड लॉस हो गया तो क्या मैं शांति से अगला ट्रेड ले पाऊंगा। अगर आपका दिल की धड़क, मतलब दिल आपका धड़क रहा, अगर आपको डर लग रहा, अगर आपको लगता है कि ये लॉस आपको डिस्टर्ब कर देगा, तो इसका मतलब है, सीधा साठ इसका मतलब है आपकी क्वांटिटी आपकी औकात से ज़्यादा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट फेल है और ये ट्रेड आपके अकाउंट के लिए एक्सट्रीमली डेंजरस है। स्टॉप लॉस स्क्रीन पर लगाने से पहले उसे अपने दिमाग में एक्सेप्ट करना सीखो, तो ही कुछ ट्रेड का फायदा मिलेगा। आ जाते हैं अपन फाइनल ट्रूथ पर। आज का फाइनल ट्रूथ सुन लो, वन ट्रेड दैट डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। वो ट्रेड नहीं होता जो सिर्फ लॉस देता है, वो ट्रेड होता है जो आपको डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करता है। जिस दिन आपने अपना पहला रूल तोड़ा और मार्केट ने आपको उसके लिए सजा नहीं दी, समझ लो वो सबसे बुरा दिन था, क्योंकि अब आपको लगता है कि आप रूल तोड़कर भी बच सकते हो, और यही गलतफहमी एक दिन आपका पूरा अकाउंट साफ कर देगी। जिस दिन डिसिप्लिन टूटा, समझ लो अकाउंट उसी वक्त टूट चुका है। अगर आपको एक लंबे समय तक ट्रेडर बने रहना है तो पहले एक सर्वाइवर बनो। मार्केट कहीं नहीं जा रही, पर आपका पैसा जा सकता है। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपने कभी ऐसी गलती की है, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो हर लॉस के बाद गुस्से में क्वांटिटी डबल करते हैं। और कमेंट में आज एक प्लेज लिखो, डिसिप्लिन ओवर ड्रामा। देखते हैं कितने लोग सच में सीरियस हैं अपने करियर को लेकर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।